नीता अंबानी की 220 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या फिर उनकी ईसा की देश की सबसे महंगी शादी हो, ऐसे पार्टियों पर मुकेश अंबानी पैसा पानी की तरह बहाया करते हैं। जोधपुर के ओबेस पैलेस में सितारों के बीच बनाए गए नीता अंबानी की जन्मदिन में देश विदेश के दिग्गज हस्तियों को बुलाया गया था। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी की बर्थडे में 32 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे। इन प्लेनों में देश विदेश से 300 लोग नीता के जन्मदिन में जोधपुर पहुंचे थे। साथ ही पूरे देश की 400 से भी ज्यादा मर्सिडीज गाड़ियां इन मेहमानों के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बुक की गई थी। इस पार्टी को थाईलैंड से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया था, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे फूलों में की जाती है। नीता अंबानी की एक चाय की कप की कीमत 3 लाख रुपए है। साथ ही उनके साड़ी की कीमत 40 लाख रुपए और हैंडबैग की कीमत लगभग 4 लाख रुपए के आसपास होती है। लेकिन अंबानी परिवार के तीनों चिराग यानी कि ईसा अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी इतनी सारी अपने पिता की दौलत का आखिर क्या किया करते हैं, ये भी हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसा अंबानी की। ईसा अंबानी का जन्म मुकेश अंबानी फैमिली में 23 अक्टूबर 1991 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की थी। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई थी। अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में ग्रेजुएशन हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अपना MBA कंप्लीट किया। ईसा अंबानी को पियानो बजाना और फुटबॉल खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक है। अब चलिए आते हैं ईसा अंबानी के खर्चों पर। मुकेश अंबानी की बेटी ईसा अंबानी को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है, यानी कि 4 व्हीलर्स का। उनके गाड़ियों के कलेक्शन में रेंज रोवर, पोर्च, मर्सिडीज, रॉयल एनफील्ड, BMW, ऑडी ये सब गाड़ियां मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके गाड़ियों की लिस्ट में मिनी कूपर और बेंटली जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। साल 2015 में उन्होंने मुंबई में 52.8 करोड़ का एक आलीशान मैंशन खरीदा था, जहाँ पर वो अपने पति आनंद पीरामल के साथ रहा करती है। और इनके बारे में यानी कि आनंद पीरामल और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे मैंने ये वीडियो डाल दी है, जो कि पीरामल ग्रुप के ऊपर है। अगर आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो पे वापस आते हैं अभी करंट की। आनंद पीरामल जो कि बिजनेस टाइकून अजय पीरामल के बेटे हैं। दोनों की शादी में देश विदेश से बहुत सारी नामचीन हस्तियां आई थी। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के दिग्गजों के साथ साथ राजनेताओं का एक पूरा दल इस शादी में पहुंचा था। यहाँ तक कि अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हिलैरी क्लिंटन भी उनके शादी में मौजूद थी। दिसंबर 2015 में जब पूरे देश में जियो की 4G सेवाएं लॉन्च हुई थी, तब उसकी पूरी अगुवाई ईसा अंबानी ने ही की थी। रिलायंस जियो उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके बाद वे रिलायंस के रिटेल बिजनेस में करने लग गई। ईसा अंबानी की अगुवाई में अप्रैल 2016 में आज जियो की तक लॉन्चिंग हुई थी, जो रिलायंस समूह का मल्टी ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ड्रेसेस को बेचा करता है, यानी कि सेल किया करता है। और सबसे अंत में अगर ईसा अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो करीबन 831 करोड़ के आसपास बताई जाती है। और ये चीज ये बताती है कि वो असल में एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है इंडिया की, क्योंकि इतने कम एज में इतनी बड़ी वेल्थ बनाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी ना। लेकिन ईसा अंबानी ने ये सब मुमकिन करके दिखाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नंबर पर आकाश अंबानी जी की, जो कि मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं। साल 2009 में आकाश अंबानी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से IB डिप्लोमा प्रोग्राम पूरा किया था और 5 साल 2013 में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में बिजनेस कॉमर्स में ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। आकाश ना सिर्फ पैसों से धनी है, बल्कि वो अपने दिल से भी काफी ज्यादा दिल वाले हैं। इसीलिए वे अपने रिलायंस के कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते रहते हैं, जो कि उनकी सहूलियत के लिए होता है। आकाश को क्रिकेट ना सिर्फ देखना बल्कि खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए अक्सर कर आप उन्हें IPL के मैचेस में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देख सकते हो, यानी कि मुंबई इंडियंस को। वो क्रिकेट को इतना ज्यादा पसंद किया करते हैं कि उन्होंने साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल अपनी क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट किट डिजाइन करने में भी मदद किया था, यानी कि काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी उनके क्रिकेट किट पर। साथ ही क्रिकेट के अलावा आकाश अंबानी फुटबॉल खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद किया करते हैं। उन्होंने 5 साल से भी ज्यादा समय धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में फुटबॉल टीम की कैप्टनशिप करते हुए संभाली है और इंटर स्कूल नेशनल फुटबॉल लीग शामिल हुए थे वो एज ए कैप्टन। फुटबॉल के अलावा आकाश अंबानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी काफी ज्यादा शौक है और वे अक्सर अपने फैमिली के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट कर रहे हैं और वहाँ और छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। अब बारी आती है उनके सबसे छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी की, जिनकी शादी अभी अभी राधिका मर्चेंट से हुई है। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए गए अपने इंटरव्यू में नीता अंबानी ये बताती है कि जब वो मात्र 23 साल की थी तब डॉक्टर ने ये कहा था कि वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी।
लेकिन फिर डॉक्टर फिरोजा पारिक की मदद से नीता अंबानी ने IVF के द्वारा यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ईसा अंबानी और आकाश अंबानी को जन्म दिया था। ईसा और आकाश अंबानी को जन्म देने के 3 साल बाद अनंत अंबानी को नेचुरली पैदा किया। अनंत अंबानी बहुत बड़े एनिमल लवर हैं। ये बात वो खुद भी बहुत बार कबूल कर चुके हैं। रिलायंस डिजिटल के एक इवेंट में उन्होंने ये कहा था कि हमको सभी जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए और यहाँ तक कि उनका अच्छा ख्याल भी रखना चाहिए। ये हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो जानवर किसी से भी अपनी बात को मुंह से नहीं कह सकते। वैसे अनंत अंबानी ही नहीं, उनकी बीबी राधिका मर्चेंट भी बहुत बड़ी एनिमल लवर्स है। लेकिन ये लाइमलाइट में सबसे ज्यादा तब आए जब 2017 में अनंत अंबानी ने करीबन 108 किलो वजन कम कर दिया था। उन्होंने साइकिलिंग, योगा, डेली 21 किलोमीटर वॉक करके इतना ज्यादा वजन अपना कम कर लिया था कि देखने को भी अजीब लग रहा था सबको। अनंत अंबानी उस समय डेली 7 घंटे वर्कआउट किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी डाइट को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो सिर्फ वेज और अच्छा उबला हुआ खाना खाया करते थे ताकि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहे हमेशा। और वो दिन में 6 बार थोड़ी मील लिया करते थे, जिसकी बदौलत मात्र 18 महीनों में वो काफी ज्यादा पतले हो गए थे। और जब वे 18 महीनों के बाद दुनिया के सामने आए थे तो हर कोई एकदम से हैरान हो गया था। इतना सब कुछ जान लेने के बाद मुकेश अंबानी के बच्चों यानी कि ईसा अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी के स्कूल के दिनों की कुछ मजेदार बातें भी बता देता हूँ, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। अरबपति माँ बाप होने के बावजूद भी अनंत अंबानी, ईसा अंबानी और आकाश अंबानी को उतनी ही पॉकेट मनी मिला करती थी जितना एक आम आदमी अपने बच्चों को दिया करता है। IPL और कई बड़े समारोह में दिखने वाली नीता अंबानी, जो कि कॉर्पोरेट इंडिया की फर्स्ट लेडी है, अपने बच्चों को अमीरी में नहीं बड़ा करना चाहती थी। इसलिए अपने बच्चों की जेब खर्ची को उन्होंने कभी इतना बढ़ाकर नहीं दिया कि वे लोग पैसों की अहमियत करना भूल जाएं। एक इंटरव्यू में नीता अंबानी ने यह बताया कि वो अपने बच्चों को स्कूल जाते वक्त मात्र 5 रुपए दिया करती थी। आपको जरूर हैरानी आ रही होगी, लेकिन असल में देखा जाए तो यही सच है। देश का सबसे रईस परिवार होने के बावजूद मुकेश और नीता अंबानी ने अपने बच्चों को मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ पाला पोसा है। नीता अंबानी ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया था। उन्होंने ये बताया कि जब उनके बच्चे छोटे थे तो हफ्ते में मैंने एक दिन यानी कि शुक्रवार को उनको 5 रुपए दिया करती थी ताकि वो अपने स्कूल के कैंटीन में उसको खर्चा कर सके। एक दिन छोटा बेटा अनंत मेरे पास दौड़ता हुआ आता है और आते ही 10 रुपए की मांग करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि उससे ये सब पैसे क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि जब 5 का सिक्का वो अपने दोस्तों को दिखाता है तो वो दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते हैं। उसके दोस्त ये कहा करते थे कि तू अंबानी है या फिर भिखारी। अनंत अंबानी की बात सुनकर मुकेश और नीता अंबानी को बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई। नीता अंबानी ने यह बताया कि मुकेश अंबानी से शादी से पहले उनकी ख्वाहिश एक टीचर बनने की थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला और अपने प्रोफेशन से हमेशा के लिए दूर होकर उसी में व्यस्त होकर रह गई। नीता अंबानी ये बताया करती है कि उनकी माँ भी अनुशासन को लेकर बहुत ज्यादा सख्त थी, इसीलिए उनको 1 साल में मात्र 4 बार बाहर जाने की परमिशन मिला करती थी। नीता अंबानी को तो अपने बचपन में पॉकेट मनी भी नहीं मिला करती थी। आपको क्या लगता है, अंबानी के उनके बच्चों को बड़ा करने का ये तरीका सही था या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि इन्वेस्टर ओशन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक और लाते रहें। धन्यवाद।